दिस इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 एफएम तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। चार चिराग तुझा बरन हमेशा, चार चिराग तुझा बरन हमेशा। रमजान उल मुबारक के पाक महीने में रमजान की आखिरी अशरे में पूरे भारतवर्ष में रोज रोजा इफ्तार का आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में आगरा में भी जगह जगह रोजा इफ्तार के कार्यक्रम किया जा रहे हैं। मौला ए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा माफी दरगाह नबी करीम कुदम रसूल सराय बोदला आगरा पर 21वां रोजा इफ्तार रोजा मुकाम माफी दरगाह नबी करीम कदम रसूल सराय बोदला द्वारा रमजान के मुबारक मौके पर एक भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सर्वधर्म, राजनीतिक दल और समाजसेवी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद नमाज मगरिब भी वहीं पर जमात के साथ पढ़ी गई। वहां मौजूद सभी धर्म के लोगों ने साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। कार्यक्रम में शबाना खंडेलवाल, कपिल वाजपेयी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कृष्ण गोपाल, एडवोकेट अश्विनी साय, रवि दिवाकर पार्षद, निरंजन सिंह पार्षद, उत्तम दिवाकर, दुर्गेश सिंह, इमरान आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। जो रोजा इफ्तार हुआ है यहाँ आगरा के अंदर जगह जगह सभी धर्मों के लोग रोजा इफ्तार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आज नबी साहब की दरगाह बोदला में स्थित हम लोग यहाँ आए और हमने जो देखा यहाँ भाईचारा जो देखने को मिल रहा है। आजकल जो देश के अंदर अराजकता का जो माहौल बना हुआ है वो माहौल को देखते हुए लगता है कि जनता के अंदर ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जो कि राजनीतिक लोगों ने जो माहौल बनाया वो बस वहीं तक ही सीमित है। बाकी हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी और सभी धर्मों के लोग यहाँ एक साथ लोगों ने इफ्तार किया और जो आगरा के अंदर भाईचारा और मोहब्बत की नगरी में हम लोग देख रहे हैं। आज नबी साहब की दरगाह पर आदरणीय बाबा लाल शाह कादरी साहब के सानिध्य में यहाँ रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम था। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर सबने रोजा इफ्तार किया और बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय कादरी साहब का एक जो कार्यक्रम है वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और ऐसे ही भाईचारा कायम होता है। मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूं और उनके हर कार्यक्रम में ऐसा ही मुझे देखने को मिलता है और मैं ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम हमारे भारत में होते रहें और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने और हमारी राष्ट्रीय एकता जिंदा रहे। ये सारे हिंदू मुस्लिम, सारी जाति बिरादरी के, सारे धर्म के लोगों को एक साथ लाके, एक जगह पे लाके और इतना सांप्रदायिक सौहार्द का महसूस होता है कि ऐसे लोग भी हैं यहाँ समाज के अंदर जो सबके अंदर एकता लाना चाहते हैं और देश में शांति और सौहार्द लाना चाहते हैं। इसका संदेश जाता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे कार्यक्रम ये हमेशा करते रहते हैं और टाइम पे अपने कार्यक्रम करते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को बुला के और उनको एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति, अमन, सौहार्द बना रहे और अच्छे से सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। दरगाह पर 21वां रोजा है और यहाँ पर बहुत अच्छा सा प्रोग्राम था। रोजा इफ्तार का कार्यक्रम, उसमें भी अमन का कार्यक्रम, एकता का कार्यक्रम, सब लोग एक होकर एक साथ बैठ के बहुत अच्छे से एक संग रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया है। सब में एकता का संदेश दिया है। ये अमन और अमान सबके बीच में बना रहे, इसका यहाँ से संदेश हर साल जाता है। उसी क्रम में इस साल भी ये काम हुआ है। तो सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पाक महीने पर रोजा इफ्तार की जो दावत नबी साहब की दरगाह पर की गई वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये जो महीना है, ये जो पाक महीना चल रहा है, ये हम सब मुसलमान भाइयों के लिए एक रोजा ही नहीं है, सिर्फ एक ये अपने शरीर को संयम में रखने का भी एक तरीका है। और इसमें जो इस महीने पे गरीबों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बहुत से नेक काम इस महीने पे हम लोगों को करने चाहिए, ऐसा नबी साहब का आदेश है और सब लोगों को पता है और इसकी हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और एक ये जो हिंदुस्तान है वो सब मिश्रित लोगों का देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी है। और ये हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने एक ये परिचय दिया है कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं और हम सब लोग होली भी हम सब लोग मिलके मनाएंगे, दिवाली भी हम सब मिलके मनाएंगे और ईद भी हम सब लोग मिलके ही मनाएंगे। और ये देश ऐसे ही चलेगा और ये देश किसी गुंडागर्दी से या किसी अत्याचार से नहीं चलेगा। ये जो संविधान चलेगा और संविधान पे सबका हक है। पवित्र जगह पर यहाँ पर आकर सारे लोगों ने शिरकत करी
भाईचारा की एकता का मिसाल पैदा काफ़ी समय से यहाँ होती आ रही है। ये 21वां रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम था, जो कि सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ आकर सभी ने अपने बड़े प्रेम और सौहार्द से इस रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में शिरकत करके बहुत ही एक पुण्य नेक काम किया। मैं मीडिया के माध्यम से और इस पवित्र स्थल पर सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे ही भाईचारे की मिसाल कायम रहे, कि मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना, और हम सारे लोग मिलजुल कर हर त्यौहार को, ईद को हिंदू भाई रह के साथ मनाएं और होली को मुसलमान भाई साथ रह के होली मनाएं। जब इस देश में एकता कायम रहेगी। रोजा अवतार हुआ है, 21वां रोजा आज यहाँ पे दरगाह पे जो मनाया जा रहा है, और इस पर रोजा अवतार में हम शामिल हुए हैं, हमको बुलाया गया है। यहाँ सर्व समाज का हर व्यक्ति आया है, और मैं भी एक जाट समाज से हूँ और मुझे भी आमंत्रित किया गया है, मैं भी आया हूँ, हमारे भाई भी आए हैं, और ये भाईचारे का और भाई संदेश ऐसा जाएगा, और ऐसा भी है कि सब एक संगठन में जोड़ने का है और दिल से दिल मिलने का है। और ये कि आगरा ऐसी हमारी स्वाभाविक नगरी रही है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई, और बड़े प्रेम से हर त्यौहार मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और अल्लाह मियाँ से यही दुआ करता हूँ कि यहाँ का इत्मीनान, बल्कि अल्लाह मियाँ की दुआ बनी रहे और पूरा सब खुशहाल रहे। ये रोजा अवतार हमारे हर साल है, और इसी तरीके से हम बचपन से मनाते जा रहे हैं और यहीं रोजा अवतार करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और हिंदू मुस्लिम ये कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ हर बिरादरी, हर समाज का आदमी आता है। और यहाँ आकर के, यहाँ जो जुमे रात को या कभी देखोगे तो यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान ही करते हैं। दीपावली पे अगर हमारे यहाँ पूजा होती है तो पहले दरगाह पे आते हैं, दरगाह पे चिरागी चढ़ाने के बाद हमारे घर पे दीपावली मनाई जाती है। होली पे भी इसी तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो रोजा अवतार होता है वो सब लोग आएंगे, और आकर के आपने देखा होगा हिंदू भी पूरे इसी तरीके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई नहीं, सभी मिल करके और रोजा अवतार करके। और जो बारह वफात का मेला है, आप देखिए, मुन्नालाल बघेल सरवारा समाज उत्थान सेवा समिति आपके साथ में लगे होंगे, गेट पर खड़े होंगे, जो भी लड़के होंगे इस 50 साल जो आपके साथ में होंगे। ये बाबा लाल शाह कादरी हमारे जो हैं और हमारे इनकी जो देन है, इन्होंने ही हमें बचपन से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। वो ये यहीं रहते हैं और बाहर से भी आकर के रोजा अवतार करते हैं लोग, सभी हिंदू मुसलमान। आज माफी दरगाह नबी करीम कदम रसूल सराय बोदला आगरा पर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के मौका पर रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सभी मज़हब मिल्लत के लोगों ने इफ्तार किया और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की। और यहाँ तमाम हाज़रीन जो यहाँ आते हैं दरगाह कदम रसूल में, तमाम लोगों ने भी दुआओं में शामिल हुए और दुआ में। लाल शाह कादरी की दावत पर इफ्तार के मौके पर मैं हाजिर हुआ, और यहाँ आकर के मालूम हुआ कि आज के दिन ख़ास तौर से हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा दामाद पैगम्बर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत के मौके पर हर साल यहाँ इफ्तार और फातह खानी का प्रोग्राम मुनक़िद होता है, जिसमें सारे धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक साथ ये पैगाम देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में जब तक इस तरह का माहौल रहेगा, दरगाहों पर लोग आते जाते रहेंगे, सारे मज़हब के लोग, जब तक हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहेगा और इस हिंदुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। नफ़रतें दूर होंगी, मोहब्बतें आम होंगी, दरगाहों से, खानकाहों से यही पैगाम दिया जाता है। इसीलिए यहाँ से भी यही पैगाम जा रहा है। यहाँ की खुसूसियत इस दरगाह शरीफ की कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मौजूद है। खाई कुरान खा के गुज़र की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। रमज़ान पाक के महीने की 21 तारीख में दामाद मुस्तफ़ा मौलूद काबा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के मौके पर आज फातह ख़्वानी का प्रोग्राम दरगाह कदम रसूल की जानिब से रखा गया और रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम हुआ, जिसमें सभी मज़हब व मिल्लत के लोगों ने शिरकत की और एक पैगाम दरगाह कदम रसूल की जानिब से गया कि हमारा आगरा सुलह कुल की नगरी है और ये दरगाह कदम रसूल जो है
ये मोहब्बत का मरकज़ है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों का आना जाना सादा दिनों में भी रहता है। ख़ास तौर से आज सभी पार्टियों के भी लोग थे और सभी मजहब व मिल्लत के लोग थे। इसमें मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की गई कि हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा हों, हमारे मुल्क से नफ़रत नाम की बला टल जाए और जो लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। मौला अली ने तो हमारे ये पैगाम दिया है कि दुश्मन को भी जो है खाना दीजिए, दुश्मन को भी पानी दीजिए और दुश्मन का भी हालचाल पूछिए। हमारे मज़हब के अंदर ये कतई नहीं है कि किसी और मज़हब के लोगों को बुरा भला कहा जाए। हम बर्दाश्त करते हैं लेकिन किसी से कहते नहीं हैं। यही हमारे मज़हब की खुसूसियत है। यही पैगाम इस दरगाह कदम रसूल से दिया गया है।